हेलो गाइस, वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड। आई एम गद्दार। फिश डिजीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइड टॉपिक है। इस पे हमने यहाँ पर अपने चैनल पे 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ डिजीज, देयर कॉज, देयर प्रिवेंशन एंड फाइनली क्योर। वो सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। जो भी मैंने अपने फिश कीपिंग हॉबी से सीखा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। जो ट्रीटमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ, जो मुझे लगता है कि वर्क करते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आज इस एक्वामैन सीरीज के एपिसोड में हम अपने फेलो हॉबीज के साथ इस फिश डिजीज डिस्कस करने वाले हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होगी वो बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में जो भी फेलो यूट्यूबर्स है, एक्वाटिक जोन, फ्रैपर एक्वा और हैप्पी फिश इन नेचर, उनके चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डेफिनेटली चेकआउट करना। So without wasting any time, let's start. नहीं नहीं, आपने कहा था ना ये सवाल ना पूछिएगा। अरे आपने ये क्यों पूछा? Hey guys, so Hey, hi. so we will be starting our recording today without Miraj for the initial time. He will be joining us somewhere in the middle. तो अभी आज हम लोग बात करेंगे most likely yes Most likely. तो आज हम लोग बात करेंगे चलो फिश डिसीज के ऊपर। जैसा कि काफी सारे वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, मतलब फिल्ट्रेशन के ऊपर बनाए हैं, फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया के ऊपर बनाए हैं, फिश कैपेसिटी, फिश किस तरह से मतलब लेना है, किस तरह से कंपैटिबिलिटी चेक करना है वगैरह सब कुछ हम लोग बनाए हैं ऑलरेडी। बट ये एक टॉपिक है जिसको आज तक हम लोगों ने टच नहीं किया है, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड पॉइंट टू गो अ लिटिल डीपर, कि थोड़ा बहुत हम लोग डिसीज के बारे में बात कर ले, क्योंकि काफी सारा लोग है जिनको ये प्रॉब्लम होता है। yes. और मोस्टली लोगों को यही प्रॉब्लम होता है जबकि लोग यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। बट दिस इज द फैक्ट। आई मीन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे लोग यूट्यूब के तरफ थोड़ा बहुत झुकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखने के लिए। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो डिजीज को लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे टाइप्स के डिजीज है। तो हॉबीज अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सा डिजीज अपने फिश को हुआ है। तो इन टाइप्स को एक सिंपली क्लासीफाई करता हूँ मैं, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है। जो डिजीज अपने मेनली 2 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया पैरासिटिक डिजीज, जो पैरासाइट्स की वजह से होते हैं, फिर वो इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल हो गए, बहुत सारे उसमें डिजीज आएंगे। नेक्स्ट होता है बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। पैरासिटिक डिजीज के एग्जांपल अगर हम देखें तो एक हो गया कॉमनली जिसे व्हाइट स्पॉट्स भी कहते हैं, लाइस हो गया, एंकरवर्म हो गया, ये सब पैरासिटिक डिजीज हो गए। और बैक्टीरियल डिजीज में ड्रॉपसी हो गया, स्विम ब्लैडर डिजीज, फिन रॉट, टेल रॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो सो दिस इज व्हाट आई फील। मतलब मैंने ऐसे कोई क्लासिफिकेशन एक्चुअली है नहीं, मैंने बस अपने ईज के लिए किया है। तो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, आप कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, और आपको क्या लगता है कितने टाइप्स है? बिल्कुल। देखो गांधार, अब जहां तक मुझे लगता है ऐसे कोई कैटेगराइज अगर करना चाहेंगे तो डेफिनेटली इंटरनल एक्सटर्नल 2 कैटेगरी होता है। वो कैटेगरी ये होता है, और ये पैरासाइटिक होता है, बैक्टीरियल होता है। काफी हद तक तो ये भी होता है कि आपका फिश डिसीज होता है आपके फिश को जस्ट क्योंकि वो किसी दूसरा फिश उसको निप किया है, ऐसे वजह से भी होता है। तो इट्स नॉट फाइट हुआ है, कहीं पे ज्यादा चोट आया है तो उसके वजह से भी हो सकता है। कभी कभार जैसे आपके पीछे औरो आना है तो काफी फेमस है जंप करने के लिए। 2 इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है। मिराज भाई का भी एक जंप राइट रिसेंटली। राइट। तो ये सारे चीज होता है, इसके वजह से भी डिसीज हो जाता है। और हालांकि ये कोई डिसीज नहीं है। तीसरा चीज है कि हम लोग डिसीज के साथ थोड़ा बहुत मिक्स कर मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। एक लाइन होता है, बहुत थिन लाइन है इसके बीच में, कि आपका फिश जो है स्ट्रेस्ड आउट है या फिर उसको कुछ डिसीज हुआ है। यस। तो ये एक बहुत थिन लाइन है, ये इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है काफी हद तक के ये डिसीज है कि क्या है। तो आपको इनिशियली तो 1-2 दिन ये देखना पड़ता है कि अगर 1-2 दिन में सही हो गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्ट्रेस्ड आउट रहेगा किसी वजह से और अगर फिर भी आगे चलता है तब जाके हम लोग डिसीज के लिए डायग्नोज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज बता देना जरूरी है, मुझे लगता है कि जरूरी है कि हालांकि हम लोग फिश डिसीज के ऊपर बोल रहे हैं, बट none of us
are a fish doctor. We can't claim that. definitely. Yeah, तो Yes, yes, yes. यहाँ पे जो भी बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, it's just a ये out of overview. our overview and out of Right. our experience. Yes. Out of Right. our experience, yes. तो जो भी हम लोगों के साथ हुआ है, जिस तरह से हम लोग अपने फिश को ट्रीट करके थोड़ा बहुत कभी सक्सेसफुल किया हुए हैं, उसको, Success हाँ. हुआ, yes, डेफिनेटली yes. डेफिनेटली हर किसी के साथ ये तो सीनरी आएगा ही. ये चीज जरूर फेस किया होगा कि ट्रीट करने के बाद भी फिश डेथ होता है. डेथ होता है, हाँ. राइट. Yes, तो होता है, कुछ नहीं तो कर सकते. हाँ, तो ये मैं बताना चाह रहा था. और उसके ऊपर से मैं, आप जैसे पूछे, आपके सवाल पे वापस आ जाता हूँ कि फिश डिसीज इसके ऊपर और क्या होता है. अब मुझे लगता है कि यही दो है. इसके अलावा जो मुझे लगता है कभी कभी अमोनिया की वजह से अमोनिया बर्न हो सकते हैं. गिल फ्लूक्स वगैरह हो गया, Leaf fluke हो ये सकता है, अमोनिया yes, की yes. वजह से होता है. तो Correct. ये और फिर कुछ वायरस की वजह से भी होता है. Correct. कुछ जो फिश है उसको एक नॉर्मली मतलब बिहेवियर और जेनेटिकली रहता है. जैसे कि Yeah. पता होगा आप लोगों को कि फिश जब हम लोग ब्रीड करते हैं, स्पेशली जब न्यू ब्रीड आता है, जैसे कि अभी एक नया ब्रीड आया है जो कि काफी चल रहा है, ग्लोलाइट डैनियोस या फिर ग्लोलाइट हाँ, विडो. yeah. तो ग्रीन कलर उसमें इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करके उसको उसके जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करके फिर उसको ब्रीड किया जाता है. तो ये सारे क्रॉस ब्रीडिंग के टाइम पे ये क्या होता है, जब जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो कुछ अच्छा निकल के आता है. जैसे कि ये ग्लोलाइट जो वैरायटीज आया है अभी, ये एक अच्छा है, लोग इसको खरीद रहे हैं. और कुछ होता है कि कुछ डिफॉर्म हो जाते हैं. तो ये डिफॉर्म जो हो जाते हैं इसका ये, या फिर ये जब मछली जब अंडा देते हैं या बच्चा होता है इससे, तो ये तो उसका बच्चों को अलग ही नेचुरली निकलेगा. नेचुरली हाँ, जेनेटिकली अलग ही और निकलेगा. डिफॉर्मिटी रहेगा. तो उसमें से वो कोई डिसीज नहीं है, उसको आप किसी भी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो. दैट्स हिज बॉडी टाइप. तो ये कुछ हद तक अच्छा आया है, कुछ हद तक ये खराब भी है. और उस मामले में यूथेनाइज करने के अलावा और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है हम लोगों के पास. तो Yes, yes. मोस्टली या आई बिलीव दीज आर ऑल. एनीथिंग एल्स यू गाइस वुड लाइक टू ऐड, मिराज, राहुल? सही है, परफेक्ट, आप सही बता रहे हैं. So one more Common thing I would, one more thing I would like to add personally is ये disease का cause और जो भी है, it is mainly first thing is like what very rightly what Sabya said, you have to understand, and fish takes a lot of time to recover also from a treatment. Very, जो भी Yes, yes. treatment very when true. we suggest Yeah. or whatever we are going to talk about later in this series. Hmm. Lot of people ask us, all of us, definitely a lot of people ask us questions, Yeah. but everybody wants to see results. We were discussing this in the morning today, Sabya and myself, that एक treatment अगर आपने किया और आपको कल ही आपको result नहीं आएगा. Right. Right. Yes. So even for us as humans, when we go through a treatment, we also take at least a week or 2 weeks to Need time. recover and come back to normal, Correct, right? Right. So give that time. It's a living thing, so give it time, and whatever least- treatment, for it at least 10 a week. days तो 10 days नहीं तो minimum मैं बोलता हूँ. Minimum. कि Right. एक बार For it to get out of its system और उसका medication का effect जो है, वो सब निकलने के बाद ही तो आपको result आएगा. बिल्कुल, Yes, बिल्कुल. सवेरे बोल रहे थे कि कोई लोग सोचते हैं कि 2 ड्रॉप मेडिसिन डाला और फिश ठीक नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा थोड़ी होता है. Very true. तो मेडिसिन को भी रिएक्ट करने के लिए टाइम चाहिए, जो भी मेडिसिन. बट बिफोर ऑल ऑफ दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि कॉमन मेडिसिन है. कॉमन मेडिसिन कुछ नहीं होता है. Common medicine नहीं होता Common है. medicine, I yeah. personally feel that there are some medicines in the market. तो कॉमन सब मेडिसिन सबका एक ही. Yeah, cure all. जनरल प्योर सब डालो सब ठीक हो जाता है. कैसे General होता है? cure, right. अगर सर दर्द है तो पेट दर्द का मेडिसिन दवाई भाई खाने से कैसे क्या काम फर्क करेगा? पड़ेगा? क्या फायदा? वही. तो एग्जैक्टली. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड जो प्रॉब्लम है. लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट विल नॉट शो रिजल्ट इन वन डे. और Right. जो साइंस है अभी उसका जो खाने का पैटर्न चेंज हो गया होगा, नहीं तो हाइड करता है. लेकिन डिस्कस में वो जो मच्छी को प्रॉब्लम है वो साइड में जाके खड़ा साइड में जाके एंजल में भी सेम होता है. करेक्ट. सो दोज आर थिंग्स हम ऑब्जर्व करके वी शुड अंडरस्टैंड. And if one fish is not well, doesn't mean you have to treat the entire tank. Treat the entire tank. Yeah, yeah, Never yeah. treat your fish in your main Yes, tank. yes. Main tank, definitely. That's very Understand important. the problem. Unless, yeah. Unless it is a bacterial thing, और जब पूरा टैंक में अगर हाँ, पूरा टैंक में हुआ है infect तो हो गया अलग तो बात yeah. है. Right. then obviously पूरा टैंक करना पड़ेगा. लाइक अगर पेट फुला है, ऐसा कुछ सिंपल सी चीजें हैं, तो वैसा टाइम पे पूरा टैंकी को मत ट्रीट कीजिए, बिकॉज़ Treat करना, yes, फिशेस yes, yes. आल्सो विल बी इनटू प्रॉब्लम. Exactly. No, right. और छोटे-छोटे चीजें second- हैं. That's what हाँ. we want to capture. And anything else you guys want to add? Yeah. मिराज कुछ वही ऐड एक- करना चाह रहा था शायद. मिराज. हाँ, मिराज. Go ahead. नहीं, मैं जो सर बता रहे हैं वही,
तो क्लियर है। So main thing is patience and give it time, and time Yes, yes, is definitely. very 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 important. That's what I want to emphasize. A lot of times, a lot of people ask, Right. sir, मैंने 5 दिन मेट्रो किया, अभी भी मच्छी नहीं खा रहा है. अरे यार, give it time. 5 दिन मैंने हॉस्पिटल टैंक में किया और इमीडिएटली लेके उसको वापस डाला, फिर भी नहीं खा रहा है. अरे Right. क्यों? Give it time. Give it at least 10-15 days, a month. One Yes, month right. also doesn't matter, but it will come back. हम्म, That's for और sure. स्पेशली नया फिश जब लाते हैं तो फीडिंग नहीं लेता, इंटरेक्ट नहीं Right. करता, Correct, ग्राउंड correct, पे correct, रहता है, बैठ correct, जाता है टैंक के correct, बॉटम में. correct, तो वो correct. सब कॉमन चीजें है. Right. 10-15 डेज तो देने ही चाहिए सेट होने के लिए, बाद में बिल्कुल. वी कैन जज. Correct. बिल्कुल. So that is very very important. So कोई भी ट्रीटमेंट इमीडिएट काम नहीं करेगा. नहीं. Whether it is right treatment or wrong treatment, whatever it is, you need to give it time. Yeah. Yeah. So that's something I want to be Right, very clear when we start. Yeah. So Yes, yes, yes. yeah. यस. हाँ, तो मेन जो मुझे लगता है कि यही सारे चीज है, बट उसके बाद भी मतलब कुछ हद तक होता है कि लोगों को, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बताना चाहिए कि डिसीज का सिम्टम्स क्या क्या होता है, Correct. किस टाइप पे, कहाँ पे जाके ये थिन लाइन जो मैं बोल रहा था कि एक तो हो गया कि स्ट्रेस्ड है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर न्यू फिश ऐड किया है उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, और कहीं पे जाके आ जाता है कि ये बीमारी है. एक टाइम आता है जब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये बीमारी है. तो मेरा थोड़ा कुछ हाईलाइट डालोगे कुछ नॉर्मल डिसीज के बारे में, थोड़ा बहुत मतलब जो कैसा दिखता है, क्या सिम्टम्स है, commonly ताकि लोगों को पता राइट चले. राइट राइट. जी जी सर, मैं नए फिश के लिए सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई मछली 1 या 2 दिन से ज्यादा लेती है सेट होने में. तो Right. मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द फिशेस 2 दिन में सेट हो जाती हैं. तो ये चीज तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाती है कि अगर आप मछली लाए हो और वो 10-15 दिन उसको देखो तो वो नहीं होता है. सब मेरे ख्याल से 2 दिन में वो फीडिंग लेना शुरू कर देती है. Right. Right. No, About that the depends. disease, That depends on Yes, the yes, type yes. of fish. I would like to. Now my discussion, definitely. discuss जो मैंने recently लिया था, it did started taking food after about 1.5 weeks. हाँ Yes, yes. तब तक definitely there is घूम a रहा था, case. नहीं घूम रहा था, वो सब ठीक टाइप था, पे no डिपेंड खाना. करता है. यस यस. सर जैसे फ्लावरॉन का हम ले तो जब डालोगे तभी फूड दोगे तब भी खाएगा, और खाएगा. स्टिंग्रेस जैसे I am- फिश की हम बात करेंगे तो 1 वीक से ज्यादा भी लग सकता है फीड लग लेने सकता में. है, डिपेंड्स नहीं अपॉन सर, फूड. मैंने Right. ऑनेस्टली ना ही, जैसे मेरी अरवाना है जो वो सेकंड डे से सारी मछली मोस्टली खाना लेना शुरू कर ही देती है. Also, the most important thing from where you get the fish, the quality Right. of the fish. Yeah, Very yeah, true. yeah. That's definitely. Okay. Very true. So if you got a but good fish, it here- is excellent. Excellent. here अगर what I दूसरे दिन mean- में खा रहा है तो हाँ. super. Yeah. हाँ, लेकिन सर हमें यहाँ मतलब है कि यहाँ पे जो हमको लोग देखते हैं वो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो या तो प्लेटीज लाते हैं. आई मीन देयर आर पीपल हु आर हैविंग अरवाना, डिस्कस वगैरह, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, majority of the people, they are having Right. goldfish. Small Right. fishes. They are having Patties, sharks. mollies, guppies, Right. yeah. हाँ, आपको उसमें वेट ही नहीं करना है सर. आपने टैंक में Correct, डाला, correct, अगर correct. खाना और नहीं वो- तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आप दोगे तो वो फिर भी खाएगी. खाई खाई जाएगी. यस यस यस. तो जनरल चीज वो ऐसी है. लेकिन अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें, लाइक बीमारी जैसे आपने बताया, तो कुछ बीमारी अब जैसे अपने गंधार भाई ने मोस्टली सब कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी देयर आर सम मोर डिजीजेस लाइक ड्रॉप्सी हो गया, सबसाची सर ने बताया था, फिन रॉट है, ये सब चीजें ऐसी हैं. और पॉप आई एक डिजीज है, आंखें बाहर आने लगती है. राइट. Right. तो इसमें से एक डिजीज मेरे साथ भी, मेरी एंजल फिश को अभी रिसेंटली हो गई थी, उसका स्टमक फूल गया था. तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस तरह की बीमारी को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, जैसे आप पूछ रहे थे कैसे है. तो फिन रॉट वगैरह है तो उसके फिन्स वगैरह डैमेज होने वो लगेंगे. तो देख के पता चल जाएगा. जी जी, चल देख के जाएगा, पता yes, चलेगा. yes. लेकिन फिश भी अपने आप को दिखा देती है, बता देती है कि वो बीमार है. तो Right. आप लोग डिस्कस हम लोग कर ही रहे थे कि अगर एंजल फिश जैसे आपने बोला या कोई भी मछली हो, वो सबसे पहले तो खाना छोड़ सेपरेट हो जाता है. Correct, सेपरेट हो ठीक जाता है. है. खाना छोड़ देना. यस यस यस. करेक्ट. खाना छोड़ेगी और वो एक कॉर्नर में रहेगी, दूसरी फिशेस से अलग रहेगी बिल्कुल. या तो ऊपर एक कॉर्नर में टंगी रहेगी, या गोल्ड फिश टाइप की मछली है तो नीचे पड़ी रहेगी, नीचे एक कॉर्नर में बैठी रहेगी. Right. तो ये चीज है. दूसरा सिम्टम्स है जो वो पूप करती है, उसका वेस्ट है वो नॉर्मल नहीं रहता है, वो थोड़ा सा Right. अजीब सा स्टिकी टाइप का, हाँ, व्हाइट पूप होता है जो. राइट स्टिंजी टाइप का पूप होता है. तो ये सारे सिम्टम्स हैं. अगर आपको दिखता लगता है कि इस तरह की चीजें आ रही हैं आपकी फिश में, तो ये राइट टाइम है कि आप अपनी मछली को अलग करें. राइट. उल्टा पुल्टा तैरना. करेक्ट. yeah. हाँ जी जी जी. ये तैरेगा सब तो भी है, उल्टा like, पुल्टा तैरेगा, वो उसका बॉडी fins- बैलेंस नहीं रहता है. हाँ, ये मोस्टली इन द, ये अपना बहुत ही कॉमन है गोल्ड फिश वगैरह में. गोल्डफिश में होता है, एंजल में होता है, हाँ, करेक्ट. प्लेटिस वगैरह में भी होता है. कुछ फिशेस जी, कलर जी, चेंज जी. करते थे. कुछ like फिशेस discus का sometimes कलर पेल हो yeah, जाता yeah, है. डार्क हो जाता है. Correct, discus correct. डार्क होता है, कुछ पेल हो जाते हैं. पेल हो जाता है. हाँ. Flower on तो becomes यही- pale. Flower on, yes yes. Becomes हाँ, pale. हाँ.
लेकिन मेरे ख्याल से सर ये सब किसी बीमारी की वजह से ही होगा, राइट? नॉट जस्ट कि ये एक पर्टिकुलर बीमारी है, ये अगर नहीं, उसको कोई भी बीमारी की वजह टेस्ट से है। ये हो सकता है, कोई भी हाँ बीमारी। हाँ, राइट 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 राइट। तो If they are not correct, well, those are the symptoms which you will get to Symptoms, see, to हाँ, understand. तो इससे पता चलेगा कि बीमार है, तो कौन सी बीमार है, बीमारी है इसके लिए और right. ऑब्जर्व Mostly करना पड़ेगा, और Right. ऑब्जर्व फिर पता करना चलेगा पड़ेगा, कि हाँ। कौन सा या करेक्ट करेक्ट Right. ये कुछ मच्छी है लाइक डिस्कस में बोल रहा हूँ कि वो खाना खाएगी लेकिन एक्टिव नहीं रहती है। Right. हाँ हम्म, हाँ हम्म, हाँ, इट विल कम इन ईट फूड, इट विल डू पूप राइट, बट कॉर्नर में रहता है बिकॉज कॉर्नर में रहेगी। so ठीक it ठीक is ठीक ठीक। possibility of lot of other things can be still internal Right. problem हो सकते हैं उसमें, Right. हाँ हाँ हाँ, but yeah, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। so those are things तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा फिश के ऊपर कि कैसे जी जी बिहेव जी कर रहा है, जी। सबके साथ घूम रहा है नहीं घूम रहा है। सो सम लोग these are things which I ask, जब मेरे फॉलोअर्स से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यही पूछता हूँ कि खाना खा रही है, हाँ खा रही है, वाटर पैरामीटर हाँ ठीक है, तो ये क्या, वो भी ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम है? ये कलर नहीं आ रहा है, कलर क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं। अब कलर नहीं आ रहा है, इसका डिफरेंट रीजंस हो हाँ, सकते it हैं, can be शायद very उसका हाँ, उसका actually- जीन ही जेनेटिकली वैसा ही है वो। करेक्ट, नहीं सर, कलर समटाइम्स नहीं खाना आएगा। भी, सर खाना अगर अच्छा ना दे रहा हूँ तो खाने के maybe ऊपर because that डिपेंड is- करता उससे है, भी आपका होता है, वाटर yes, yes, yes. पैरामीटर के ऊपर डिपेंड पैरामीटर करता पे है, डिपेंड करता है। तो फिल्ट्रेशन के actually- ऊपर और मोरोवर लाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, लाइट के yes, ऊपर yes, yes. डिपेंड करता है। बहुत सारी थोड़ा light चीजें time. इट्स अ वेरी थिन लाइन लाइक some people, I mean recently, I mean yesterday, no, day before I had this chat with one person. He was going on telling मेरा डिस्कस में कलर नहीं है, कलर नहीं है, कलर नहीं है, एंड आई हैव सीन योर वीडियोस इज वेरी कलरफुल, आप कुछ कलर फीडिंग करते हो, ये वैसे। मैंने बोला अभी तक मैंने कलर फीडिंग किया ही नहीं है। फिर बाद में ही सेंट द वीडियो, द फिश इज 1.5 inches. Those are juveniles. So for me the biggest thing was I missed out asking what is the size of the fish. Right. Okay. तो adult Yeah, size yeah. में ही तो color सब आता है, तो Right. there are some things Yes, yes. he was thinking actually that the fish is not well, और already उन्होंने treatment सब शुरू कर दिया उसमें। अरे क्यों करो? तो this is basic thing. Actually, हाँ, या कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले या फिर ज्यादा डीप में जाने से पहले बेसिक चीजें जैसे लेट देम सेट, इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, Correct, और फिर राइट, टैंक स्पेंड टेम्परेचर सम चेक टाइम करो। लुकिंग एट योर टैंक। डेफिनेटली कोई उसे परेशान, दूसरी Enjoy फिश the उसे hobby. परेशान तो नहीं कर रही। Enjoy the लोगों hobby. को परेशानी यहाँ पे आके होता है ना, जहां तक मैंने देखा है, लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि लोग लंबे टाइम तक नहीं ऑब्जर्व करते हैं। Correct. 2-5 हाँ। मिनट के लिए अपना टैंक को देखेंगे, फिर आ जाएंगे और फिर सोचेंगे कि बहुत कुछ हो गया है। अरे 2-5 yes, yes. मिनट के लिए आप देखोगे तो एक इंसान को देख के भी कुछ पता नहीं चलता है, तो Correct. एक मछली को देख वो के तो आपको फिर- कैसे पता चलेगा? Correct, थोड़ा correct. टाइम स्पेंड Sit करो, down, मतलब sit in front of the tank. I mean, Right. I'm sure एटलीस्ट every कुछ तो hobbyist टाइम एवरी don't डे, have- एटलीस्ट वी शुड स्पेंड सम टाइम लुकिंग Yeah, एट yeah. द एक्वेरियम। टैंक, या तभी So जाके if you are- आपको पता चलेगा कि कौन सा मछली मिसिंग है। अगर छोटा मछली है तो काफी टाइम हाँ। तो मछली मिसिंग हो जाता है, अरे वो कहाँ मच्छी का है, देख। स्पेशली Correct. प्लांटेड टैंक पे। हाँ, अगर हाँ, yes, yes, yes. बहुत- ऑटोसिम्प्लस जैसा फिश है ना, वो दिखेगा ही नहीं आपको, इनिशियली कभी नहीं वो दिखता। मर गया yes, है। yes. सर जब हाँ, मेरे तो लास्ट, श्रिम्प कभी दिखते ही नहीं। हाँ, सर एक हफ्ते बाद Weeks दिखती तक, है जब मर जाती है। हफ्ते दो हफ्ते तक आपको फिश दिखा। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, 2 हाँ, हफ्ते तक मुझे फिश दिख ही नहीं रहा था कहाँ पे है। correct. हाँ। फिर Okay. जब मैं मतलब क्लीनिंग किया तब भी नहीं दिखा। अचानक अरे- से एक दिन बैठा हूँ, देखा का किधर से आके सामने आ गया। सामने आ गया। मेरा yes, neon yes. tetra होता ऐसा है। That हुआ था happens. ऑफिस के हाँ, टैंक में। वो that कहाँ बैठा happens. था पता नहीं। I thought it's gone and then my मैंने staff was अपने- saving water and yeah. हाँ हाँ, अपने प्लांटेड में बेटा डाली है सर, अभी तक नहीं दिखी है, हमको भी यही है, दिखी नहीं है, 3 दिन हो गया है। हाँ, बिकॉज द बैक साइड इज डेंस और वो बेटा Right. क्लोज आ Yes, रहा है तो yes, वो yes. नीचे ही रहती है। तो नीचे आप- रहता है, हाँ, वो अपने आप नीचे- को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा हाइडिंग में रहती है। तो दैट इज व्हाट वन बेसिक थिंग व्हाट आई बिलीव Observe your fishes and patience and yeah, give it time, understand what is the problem and Right. also analyze. आप ही analyze कर सकते हो कि कुछ आपने चेंज किया होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है अभी। राइट। For example, रीजन यूजुअली पता चल ही जाता है लोगों को, correct. खुद पता होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता है कि क्यों हुआ है, Right. क्योंकि यू मस्ट हैव मेड सम चेंजेस, Correct. Yes, yes. यू मस्ट हैव इंट्रोड्यूस सम न्यू फिश, New न्यू fish. New प्लांट। fish, new plants, yeah. तो इसके वजह से हो सकता है। काफी टाइम पे क्या होता है कि हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। हाँ। Hello. तो काफी टाइम पे हम जी, लोग जी। थोड़ा ओवरलुक करते हैं, जिसके वजह से ये होता है परेशानी। Correct. और ट्रीटमेंट के बारे में बात तो हम लोग करेंगे, जरूर बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। बट उससे पहले मुझे लगता है कि ये थोड़ा चीजों को जानने का जरूरत है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को आप क्या कहेंगे? ये कोई बीमारी है? मुझे तो नहीं लगता। कुछ फिशेस है जिसका ये हेरिडिटी पे है, मतलब गोल्ड फिश उसका होगा ही। गोल्ड फिश का है ये आया। एंजल। सर लेकिन अगर खाता रहता है वो।
हाँ वो खाता रहता है, वो जितना हाँ दोगे उसको खाता जाता है, फिर वो इंडाइजेशन हो जाता है उसका। और एंजल का भी होता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, बेटा हाँ को होता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगता है कि फूड क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। या कितना क्वालिटी एंड क्वांटिटी अमाउंट आप ऑफ खिला फूड। रहे या कितना क्वांटिटी आप खिला रहे हैं, इसके ऊपर भी जाके मुझे लगता है कि फिश Quality. मतलब कौन सा क्वालिटी दे रहे हैं। क्वालिटी क्वालिटी फूड अगर आप देंगे और सही मात्रा में देंगे, अमाउंट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि हम लोग फिश फूड वीडियो में भी बताए थे सेम ऑलरेडी बात वी के। हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट। हाँ, कि 3-4 बार पे दीजिए, एक बार में ज्यादा खाना मत दीजिए। ये ह्यूमन के लिए भी होता है, टमी निकल जाते हैं हम लोगों को, तो दैट्स अ कॉमन थिंग। तो अगर हम लोग ह्यूमन नेचर को जानेंगे ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये काफी हद तक फिश के साथ करेक्ट कनेक्ट करता है, वेरी वेरी कनेक्ट वेरी करता है। सिमिलर। आई टेल दिस वेरी कॉमनली, सबको बोलता हूँ ऐसे। राइट लाइक मैंने मेंशन भी किया था कि पहले कि आप एक ट्रीटमेंट के बाद आपको कितना टाइम लगता है। राइट। अगर हमने रिकवर होने कहीं में, जाके गंदा खाना खाया एंड वी गेट दिस यहाँ प्रॉब्लम। पे हम लोग कोई बाहर से खाना खाते हैं तो क्या डॉक्टरी का होता है? कोर्स करने के लिए नहीं आए हैं। कोई भी वही हॉबी में आता है तो डेफिनेटली वो डॉक्टर तो बनने के लिए नहीं आता है। नहीं और है। इंडिया में जहां तक मुझे पता है, कोई फिश डॉक्टर का नाम का कोई चीज है भी नहीं। कुत्ते के लिए मैं अप्लाई डॉक्टर्स करने वाला है, हूँ, मैं अप्लाई करने वाला गाय भैंस इसके लिए डॉक्टर्स है, बट नो डॉक्टर है या क्लेम दैट दे आर सर, हम फिश लोग डॉक्टर। खुद अपनी मछलियों, हर कोई अपनी मछली के लिए डॉक्टर है सर। डॉक्टर है। यस एग्जैक्टली, यस तो इलाज बनना करने की पड़ता बात है। है। और जी बनना जी पड़ता है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि बिना कारण का पैनिक मत हो जाइए। करेक्ट। लोग क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं और दुकान का सेल बढ़ाने के लिए दुकान में लोग पहले ही, जैसे आप न्यू टैंक खरीदते हैं उसके साथ 10 फिश देते हैं आपको, मेडिसिन, ये मेडिसिन ले लीजिए। अरे वो मेडिसिन किस लिए है ये भी पता है आपको? मिथाइल ब्लू लोग डालते हैं, मिथाइल ब्लू का क्या काम है ये नहीं जानते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट लोग डालते हैं, कॉपर फिश के लिए कितना हानिकारक है ये किसी को पता नहीं है, बट यूजुअली वो पैकेज के साथ आता है। वन मोर इज सॉल्ट। हाँ, पैकेज के साथ आते हैं। सॉल्ट रॉक सॉल्ट सॉल्ट। salt is सॉल्ट a तो very डाल good दो, thing. इट्स अ Salt गुड is a थिंग, very good बट thing, देयर इज but अ वे टू you need यूज to इट। know how to use it. हाँ, Right. या डेफिनेटली। lot of people after I know a lot of people, every water change they put salt सॉल्ट from के so साथ many एक चीज years। बताना चाहूंगा, सॉल्ट के साथ एक चीज बताना करते जा चाहूंगा, रहे यहाँ पे मुझे लगता हाँ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट आप डाल रहे हैं, जो भी व्यूअर्स है हम लोगों का उसके लिए बोल रहा हूँ, तो हाँ अगर आप सॉल्ट डाल रहे हैं, आपको पता है आपका जो पानी है वो वीकली आपका पानी एवेपोरेट कितना करता है? जब बहुत। आपका पानी इवेपोरेट करता है तो जो आप सॉल्ट डाल रहे हैं उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। करेक्ट। या उसका डेंसिटी बढ़ने की वजह से पानी का पैरामीटर पूरा उल्टा सीधा हो जाता है। उल्टा सीधा हो जाता है। तो यस यस यस। ये सारी चीज नहीं करना है। मतलब आपका फिश को अगर कुछ डिसीज नहीं हुआ है तो बिना वजह आप खुद जैसे दवाई नहीं खाते हैं तो फिश को क्यों दवाई देना? क्यों करना? करेक्ट। लोग ये पूछते रहते हैं, सर वाटर चेंज के टाइम पे दवाई डालू। अरे क्यों, क्या जरूरत है? हाँ स्टोर्ड वाटर यूज कर रहे हैं, पहले प्रिजर्व किया हुआ वाटर है, वाटर टेम्परेचर वगैरह सही है, तो टेम्परेचर फिर सही है। जरूरत क्या है कि फालतू का आपको ट्रीटमेंट करने का? because I know this personally. There is some shop people, they say every water change you add this medicine। हाँ, बोलते हैं, Exactly, बोलते हैं, that's बहुत what लोग I'm बोलते हैं। coming to. because रॉक हाँ, सॉल्ट तो डालना ही चाहिए। राइट। रॉक सॉल्ट एक तक से बाबा, मेडिसिन है हाँ, ये, जनरिक रॉक सॉल्ट यूजुअली General दुकान kit, पे yes, लोग yes, नहीं बोलेंगे। रॉक जनरल दुकान का पे लोग ड्रॉप्स, मेडिसिन बताते हैं, जनरल एड मेडिसिन किट। बोलते हैं या नहीं जनरल नहीं एड सर, क्या रॉक है? सॉल्ट मोस्टली भी मिथाइल ब्लू वो प्रमोट करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ नहीं। अगर आपका पानी क्वालिटी सेम है, आप अगर प्रोसीजर फॉलो करते हो, वीकली हाँ। वाटर चेंज करना, तो कुछ नहीं डालना है, ना क्लोरीन रॉक सही सॉल्ट है ना आपके पानी में दवा, तो कुछ नहीं डेफिनेटली। डालना है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्लोरीन की तो वापस बात नहीं हो रही है। I mean, बात जाके वो तो दे गो बाय दिस मेडिसिन अगेन एंड अगेन। एक बार मैं दुकान में था एंड दिस पर्सन बॉट इट, so I just curiosity I asked him what is this. No, I use this for every water change. I'm like, when is your water change? Every 10 days. So he's just putting ओके, वन मोर चीज बताना चाहूंगा क्योंकि Yeah. मैं प्लांटेड टैंक में हूँ। right। तो फिश ट्रीटमेंट का बारे में हम लोग बात कर रहे थे। डेफिनेटली These are all आपका part of फिश it. This is चाहे all part of it. Yes. आपका फिश चाहे आप बेयर बॉटम टैंक में रखिए, चाहे प्लांटेड टैंक में रखिए, चाहे पॉन्ड में रखिए, कहीं पे भी रखिए, बीमारी एक ऐसा चीज है जैसे इंसान को होता है। तो सीजन चेंज के टाइम पे कुछ भी आप चेंज करेंगे, मतलब खाना चेंज कर रहे हैं, एक टाइप का खाना दे रहे थे अभी दूसरा टाइप का दे रहे हैं, तो ये सारे जो चेंजिंग पीरियड आता है, ये चेंजिंग पीरियड पे फिश को डिसीज आना एक नेचुरल बात है। मतलब हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपका फिश अगर डिसीज किसी भी फिश को हुआ है तो पूरा टैंक को, जैसे राहुल कह रहा था, पूरा टैंक को ट्रीट करने का जरूरत नहीं है। और प्लांटेड टैंक में तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। प्लांटेड टैंक में आप दवाई डाले तो आपका प्लांट्स का तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। यस यस। और बहुत सी ऐसी दवाई होती है जिससे Shrimps आपकी जो वगैरह फिल्टर्स में वगैरह सेफ बायोलॉजिकल नहीं है, कॉलोनी राइट? भी होती है, वो बायोलॉजिकल सब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय हो किल सकता करते है। हैं, राइट? हाँ, तो इसलिए एक हॉस्पिटल टैंक होना जरूरी है, मतलब उसमें आप राइट। करो ट्रीट। तो वहीं पे मैं आ रहा था,
तो दरअसल मैं यही कह रहा था कि ये कम्युनिटी टैंक है, जो आपका प्लांटेड टैंक है, मोस्टली प्लांटेड टैंक लोग बनाते हैं कम्युनिटी टैंक। एक स्पीसीज का फिश बहुत कम लोग होते हैं जो अपना प्लांटेड एक्वेरियम में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका एल्गेटर्स होते हैं, वहाँ पे आप श्रिम्प्स रखते हैं, वहाँ पे आपका मेंटेनेंस कम करने के लिए, मतलब वो ब्रिसल नोज वगैरह जो भी है Right. एल्गेटर दरअसल, Yeah. तो ये आप Right. रखते हैं। तो ये सारे फिश अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली वो कम्युनिटी टैंक बन जाता है। अब कम्युनिटी टैंक पे अगर आप मान लीजिए एक ही दिन मतलब ट्रीटमेंट कुछ फिश को, कुछ मान लीजिए एक दो फिश को आपको प्रॉब्लम हो रहा है, डिसीज हो रहा है, तो उस मामले में पूरा टैंक को अगर आप वहां पर मेडिसिन डालेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा, एक तो आपका प्लांट का प्रॉब्लम, दूसरा आपका जो फिशेस को अभी डिसीज नहीं हुआ है, ये डिसीज काफी हद तक फैलने वाली होती है। तो एक फिश को होता है, वहां से दूसरे फिश को चला जाता है, जैसे Yes, yes. कॉमन खाना वगैरह खाते टाइम, या फिर हाँ. एक ही टैंक में एक ही पानी में रहने के वजह से। और ये जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोअन या फिर वायरल इन्फेक्शन का भी बात कहूँ तो इसका एक लाइफ साइकिल होता है, इसको आपको जानने का बहुत जरूरत है। ये Yes, लाइफ yes. साइकिल में क्या होता है, ये एक फेज आता है जब मछली के अंदर बड़े होते हैं, फिर उसमें अंडे छोड़ते हैं, फिर वो अंडे नीचे गिरते हैं फिश पूप के साथ। फिश पूप के साथ जब वो नीचे गिरते हैं तब जाके वो आपका सबस्ट्रेट में थोड़ा दिन रहते हैं, फिर वहां से तो नए स्प्रेड जो स्प्रेड होता जुवेनाइल है। से पूरे जुवेनाइल्स टैंक में होके स्प्रेड होते हैं। वहां पे Yes, पूरा yes. टैंक में स्प्रेड होता है। तो बैक्टीरिया को आप सिर्फ अपना फिश में ट्रीटमेंट कीजिएगा तो प्रॉब्लम यह है कि आपके बाकी जो फिश है उसका भी आप रिस्क ले रहे हैं। तो प्लांटेड Yes, टैंक yes. में या फिर कोई भी कम्युनिटी टैंक में ट्रीटमेंट कभी भी मेन टैंक में मत कीजिए। मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा कि एक हॉस्पिटल टैंक रखिए, नहीं तो छोटा सा। हॉस्पिटल टैंक का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों कोई के भी एक पास स्पेयर उतना टैंक. टैंक नहीं। Yeah. एक स्पेयर बकेट रख लीजिए, बकेट भी रख से. Yes, yes. एक स्पेयर बकेट रख लीजिए, उसमें आप एक्वेरियम का ही पानी लीजिए और उससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Yes, और yes. वो ये बकेट बहुत सिर्फ जरूरी इसके है। लिए यूज कीजिए और किसी के हाँ लिए नहीं। डेफिनेटली। हाँ, For yes, this. yes. जो भी हाँ वो टैंक होगा उसे एक्चुअली हॉस्पिटल टैंक इसलिए बोलते हैं, बाथरूम कोई में उसमें था वो लाके लेके मत या जाइए प्लीज। लेकिन वेंटिलेटर नहीं है थोड़ी उसमें. थोड़ी Like, स्पेशियस, थोड़ी बड़ी हो, हाँ हाँ, जिसमें फिश थोड़ा Like, थोड़ा मतलब टब कंफर्टेबल टाइप का फील। रहेगा हाँ. तो अच्छा है, थोड़ा टब टाइप का होगा तो और सरफेस अगर एरिया टैंक ज्यादा रख होगा सकते तो हो तो अच्छा है। अच्छा ही होगा. राइट। हाँ, अच्छा तो होगा, so you मतलब can इसलिए तो observe the fish. उसमें जो नेट्स यूज करते हो, जो भी इक्विपमेंट यूज करते हो, वो उसी टैंक के लिए रखो. और राइट। सभ्य सर ने बोला कम्युनिटी टैंक में नहीं कर सकता एक्चुअली। उस और एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ये पीछे आप देख सकते हैं अरवाना, ये तो अकेला है इतने बड़े टैंक में, फिर भी इसे भी इस टैंक में ट्रीट करना प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम बड़ा है। वाटर वॉल्यूम है। ये हाँ 400 लीटर का टैंक है, इससे बड़े टैंक होते हैं 1000 लीटर 2000 लीटर के टैंक्स राइट। होते हैं। तो उतना मेडिसिन डालना थोड़ा मतलब सब ज्यादा एक्सपेंसिव और होता फिर है, पूरा इसलिए पानी फेंकना पड़ता है बाद पानी में, फिर मेडिसिन यस काम करने डेफिनेटली के बाद वाटर पूरा चेंज पानी चेंज बार बार करना करना पड़ता पड़ता है। तो है। उसे राइट। थोड़ा छोटा टैंक में शिफ्ट करो 3 फीट 2 फीट में, फिर बाद में करो, इसलिए राइट। हॉस्पिटल टैंक होना जरूरी है. राइट। तो मुझे लगता है ये सारे कॉमन पॉइंट्स जो हम लोगों ने कवर किया, अभी थोड़ा बहुत हम लोग ओवरव्यू दे सकते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में। अब ट्रीटमेंट जब आता है तो मुझे लगता है ट्रीटमेंट जैसे कि हम लोगों के इंसान के जिंदगी में एक बीमारी के लिए एक एक डिफरेंट टाइप का मेडिसिन लगता है, करेक्ट। तो यस फिश के यस. लिए भी बहुत सारे डिफरेंट मेडिसिन होते हैं। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाता है जनरल एड किट को यूज करके। जनरल एड किट को एडवर्टाइज किया जाता है कि वो सारे डिसीज को टेक केयर करेगा। टेक करेक्ट करता है। जनरल एड किट को लोग यूजुअली एडवर्टाइज करता है कि उसमें सारे बीमारी जो है ठीक हो जाते हैं, या फिर जब आप पानी चेंज करते हैं तो हर बार पानी चेंज के साथ ये दवाई दीजिए मिथाइल ब्लू। स्पेशली मिथाइल ब्लू लोग यूज करते हैं क्योंकि यूज करते हैं. उसका उसका प्राइस भी ज्यादा नहीं होता है और उसका अवेलेबिलिटी भी काफी है। ऑलमोस्ट हर फिश स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। हालांकि अगर आप बैक्टोनिल का बात करेंगे या फिर सीकम का कोई दवाई के बारे में बात करेंगे तो ये सब दवाई हर किसी का बस का बात नहीं है, हर कोई रखता भी नहीं है फिश कीपर। तो मोस्टली जो शॉपकीपर होता है वो आप लोगों को प्रमोट करेगा कि कोई भी एक मिथाइल ब्लू, एक ब्लू कलर का दवाई देगा, उसको लेके जाके आप अपना फिश टैंक में डालिए। फिश टैंक में अब डालो। अब देखो ये कुछ चीजें यहाँ पे जानना है। पहला बात मिथाइल ब्लू के बारे में मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। मिथाइल ब्लू जो है ये एक अच्छा दवाई है डेफिनेटली, ये काफी सारे लोग यूज करते हैं और काफी सारे लोगों को इससे अच्छा रिजल्ट भी मिला है। बट ये तभी होता है जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। मिथाइल ब्लू जब आप अपना टैंक में डालेंगे तो सबसे पहली बात, कोई भी क्वारंटीन टैंक हो या वह कोई भी टैंक हो, अगर कोई दवाई यूज कर रहे हो तो सबसे पहले उससे कार्बन मीडिया निकालो, क्योंकि कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन रहेगा तो सारे दवाई वही खींच लेगा, कोई काम नहीं आएगा। दूसरा बात, मिथाइल ब्लू जो है वो सिलिकॉन एब्जॉर्ब करता है। काफी सारे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं है, मिथाइल तो ब्लू टंकी वो सिलिकॉन पूरा एब्जॉर्ब ब्लू करता ब्लू है। हो जाता एब्जॉर्ब करता है. यस यस यस. राइट। कॉर्नर्स पूरा ब्लू हो जाता है। फिर हाँ। जो भी आपका डेकोरेटिव आइटम है, डेकोरेटिव आइटम आपका ये जो मिथाइल ब्लू है उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
तो कितना डोज करना है ये सारे चीज को आपको देखना पड़ेगा। वाटर टीडीएस एक बहुत अच्छा चीज है। आप जब भी कोई फिश का डिसीज वगैरह ट्रीट कर रहे हो तो टीडीएस को सबसे पहले चेक कीजिए। क्यों? क्योंकि टीडीएस अगर हाई रहेगा तो आपका डोजेज बढ़ाना पड़ेगा। लो टीडीएस रहेगा उसमें कम मात्रा में काम करेगा, हाई टीडीएस रहेगा आपको डोजेज बढ़ाना पड़ेगा। जो नॉर्मली लोग बोलते हैं, यूजुअली देखिएगा आप कोई भी फिश का अगर मेडिसिन लेंगे उस पे लिखा रहता है 100 लीटर्स पर 100 लीटर्स 10 ml। 10 ml, हाँ। ये एक जनरल लिखा रहता है, जनरली लिखा रहता है। ये ऐसा नहीं है कि आपके वाटर पैरामीटर के साथ ये काम करेगा। ये आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके निकालना पड़ेगा कितना काम करेगा, और तभी आप ये निकाल सकते हैं जब आपको अपना वाटर टीडीएस पता चलेगा कितना टीडीएस में रखा हुआ है। दूसरा बात है सॉल्ट को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं कि सॉल्ट डाल दूंगा तो फिश को कोई बीमारी नहीं होगा, व्हिच इज द रॉन्ग थिंग। सॉल्ट इज डेफिनेटली, सॉल्ट मतलब वो खाने वाला नमक नहीं, आयोडाइज नमक नहीं जो हम लोग खाते हैं उसमें नमक। तो आपको रॉक सॉल्ट यूज करना है या फिर एप्सम सॉल्ट यूज करना है। बट ये बहुत लोग मतलब रॉन्गली इसको यूज करते हैं, ठीक तरह से उसको यूज नहीं करना जानते किस टाइम पे यूज करना है। जैसे मैं बोला अभी थोड़ी देर पहले, सॉल्ट जो है आपके एक्वेरियम में रह जाता है, हालांकि जो वाटर है वाटर इवेपोरेट करता है। तो जैसे जैसे आपका वाटर इवेपोरेट करेगा वैसे वैसे आपका सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगा। और ये जो फिश हम लोग रखते हैं फ्रेश वाटर फिश है, तो फ्रेश वाटर फिश के लिए सैलिनिटी ज्यादा रहेगा तो उसमें फिश को डेथ हो सकता है, सफोकेट हो जाएगा, फिर डेथ हो जाएगा वहां से। और ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस जो है, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस आपका वहां पे हैम्पर होगा। तो ये सारे चीज जो है, ये सारे चीज को आप अगर ध्यान में रखेंगे तभी जाके ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे बेटर है या तो आप अपने ओन रिस्क पे ट्रीटमेंट कीजिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि हम लोग कोई यहाँ पे फिश डॉक्टर नहीं है तो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका फिश अगर मरता है तो डेफिनेटली बहुत सारा रीजन है। काफी टाइम पे ऐसा भी होगा कि आप लोग जो हम लोग दवाई बोलेंगे उसमें भी काम नहीं होगा। नेचुरल बात है, ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है। मैं खुद, हालांकि मैं प्रमोट करता हूं, मैं खुद हालांकि बहुत यू कैन नॉट रिकवर बिकॉज़ उसका अगर इंटरनल पूरा बहुत ज्यादा हो गया है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो कुछ नहीं कर सकते, करने से कोई फायदा नहीं। अभी उसको सेपरेट करके रखो बस, राइट। और जैसे आपको सिम्टम्स दिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको जिस दिन से जिस टाइम से आपको सिम्टम्स दिखे कि एक फिश अलग कॉर्नर पे बैठा हुआ है, 2-3 घंटा हो गया, एक दिन देखिए, एक दिन बस, नेक्स्ट डे उसको हॉस्पिटल टैंक में डालिए या फिर जैसे मैं कह रहा था बकेट में डालिए और उसको वहां पे ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। क्योंकि ज्यादा डिले करेंगे, फिश बहुत ही सेंसिटिव होता है ये डिसीज के मामले में। आप अगर सही टाइम पे सही स्टेप नहीं ले पाए, अगर इन्फेक्शन अंदर ज्यादा हो गया, बैक्टीरिया या वायरस या जो भी है उसका अगर ज्यादा संक्रमण हो गया, तो वहां पे आपको फिश को बचाने का कोई भी चांसेस नहीं रहता है, डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉल्ट मैं कहूंगा कम यूज कीजिए, ज्यादा यूज मत कीजिए। कम मतलब वही सॉल्ट कैलकुलेशन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज 1 ग्राम पर लीटर, राइट, 1 ग्राम पर लीटर। सो डोंट टेक, एक हाथ में पूरा लेके ऐसा मत डालो। और सॉल्ट को कभी भी डायरेक्ट मत ऐड कीजिए, उसको डिसॉल्व करने के बाद पानी में मिक्स करके पानी में अच्छी तरह से उसको मिक्स हाथ में लेके डालते हैं, उसमें फिश को बर्न्स हो सकते हैं उसके स्किन के ऊपर। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग सॉल्ट। एंड बेसिक कैलकुलेशन इज 1 ग्राम पर लीटर। अगर 100 लीटर का टैंक है आपका तो 100 ग्राम्स, दैट्स इट। दैट इफ यू कैन मेजर इट समहाउ, यूज इट। तो ये हाथ में लेके दुकान वाला बोलता है एक हाथ डाल दो बस, नेवर डू दैट। दैट इज नेवर ऐड सॉल्ट डायरेक्टली इनटू योर यू नो एक्वेरियम। डिसॉल्व इट, उसको एक बॉटल में लेके डिसॉल्व करो और उसके बाद में उसको फिश के ऊपर कभी भी डायरेक्टली मत डालो, एक कॉर्नर में डालो, वो अपने आप घुल जाता है बाद में। तो 1 टेबलस्पून फॉर 10 लीटर, और ग्राम मेजर करने से अच्छा है 1 टेबलस्पून डाल दो 10 लीटर्स वाटर के लिए, 10 लीटर्स पे। हाँ, वो आप कर सकते हो, ग्राम मेजर, ग्राम मशीन। या तो पहले आपको लो डोज में ट्रीटमेंट करना है। जैसे अगर दिखेगा कि हाँ 3-4 दिन में आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको आपको थोड़ा डोजेज बढ़ाना है। बट ऐसा मत कीजिए कि एक ही साथ में पानी लिया। लोग जैसे करते हैं, मेरे पास मान लो 5 दवाई है, मिथाइल ब्लू है, बैक्टोनिल है, और कुछ एप्सम सॉल्ट है, तो मैं एप्सम सॉल्ट भी डाल दिया, इंप्रूवमेंट नहीं देखा 2 घंटे में, फिर वहां पे मैंने बैक्टोनिल भी डाल दिया, फिर वहीं पे मिथाइल ब्लू भी डाल दिया। तो पोटेशियम परमैंगनेट भी ले ले, पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल दिया। तो आप सांबार नहीं बना रहे हो तो मिक्स्ड वेजिटेबल नहीं है ये, तो राइट। शायद आपका कुकिंग में ये काम में जाए, बट एक्वेरियम में तो नहीं जाता। थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट ऐसा राइट। नो, नेवर डू दैट प्लीज। तो ये जो स्टंट्स है, ये स्टंट्स को ट्राई मत कीजिए।
प्लीज अपने मछलियों और को actually- आपके मछलियों को बहुत सारा मुश्किलें झेलना पड़ता है इसके वजह से। यस यस ये रॉन्ग ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके वजह से काफी सारा मछली जो है, एक तो मरते तो है ही डेफिनेटली, और Right. मरने से ज्यादा तकलीफ होता है। तो ये तकलीफ Yes. खामों का क्यों देना। तो Right. अगर आपको और ट्रीटमेंट के कुछ बारे में जानना नहीं पता है तो किसी जिसको जानकारी है जानते हैं उसकी मदद लो या उससे मदद लीजिए, अपने आप से ट्रीटमेंट मत कीजिए। मत कीजिए। और राइट, और सबसे बेहतर है कि आप यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, फिर क्वारंटीन टैंक के बारे में हम लोग बात कर लिए, जो कॉमन मिथ्स है एप्सम सॉल्ट और पोटेशियम पारमैंगनेट या फिर मिथाइल ब्लू, उसके बारे में हम लोग बात कर लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि क्यों होता है ये फिश बीमारी। तो मिराज थोड़ा एनलाइटन करो हम लोगों को। तो सर बीमारी जैसे कि हम लोग अभी शुरू में स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम लोग बात कर रहे थे इंजरी की, तो इंजरी एक डिफरेंट चीज हो गई। वो हम लोग सॉरी इंजरी इंजरी एक दूसरी चीज हो गई। वो तो आपको अगर मछली कूद जाती है या कोई फिश से फाइट हो रही है, वो टोटली डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एक मछली में बीमारी कहाँ से आती है, तो मेरे ख्याल से सर उसका सिर्फ वन ओनली एक ही कॉज है, जो है वाटर पैरामीटर। अगर आपके पानी का आप वाटर चेंज में आप ज्यादा टाइमली नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली आपका छोटा टैंक है, उसका फिल्टर आप टाइम टू टाइम क्लीन नहीं कर रहे हो, आपका एक्वेरियम ओवर स्टॉक है, तो यही सब रीजन है। अमोनिया आएगा, अमोनिया के बढ़ने से, नाइट्रेट बढ़ने से पानी की क्वालिटी जब खराब होती है तभी कोई ना कोई बीमारी आती है। और साथ ही साथ कभी कभार जैसे सब्यसाची सर ने बोला कि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं सर, सर्दी खांसी हो जाती है टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से। वेदर चेंज के टाइम पे जी, तो उस टाइम पे अगर हमने प्रॉपरली एक्शन नहीं लिया, हीटर वगैरह इंस्टॉल नहीं किया स्टार्ट से, तो उस टाइम पे भी मछलियां बीमार पड़ सकती हैं। इच वगैरह है, फंगस है, ये बहुत तेजी से आता है जब भी गर्मी से ठंड की तरफ जाते हैं या ठंड से गर्मी में। तो ये सब चीजें, ये सब वजह है पानी होने का। और कभी कभार हम लोग मछली लाते हैं तो ये भी एक रीजन है कि कोई बीमार मछली ले आते हैं फिश शॉप से, तो वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप कभी भी मछली लेने जा रहे हो। इसीलिए तो एक्लिमेट करते हैं लोग, क्वारंटीन करते हैं। करेक्ट कि हाँ अलग टैंक में रखो। लेकिन हाँ राइट तो यही पॉइंट है। जी तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं कि मछली लेने से पहले आप देख लो कि आप बीमार मछली ना ले रहे हो, एक्टिव दिखे, ठीक है, उसको फिर क्वारंटीन करो, क्योंकि कभी कभार धीरे धीरे बीमारी आती है तो पहले दिन आपको ना पता चले, ठीक है। और अपने वाटर क्वालिटी को अगर अच्छा रखोगे तो आई एम श्योर रेयरली कोई बीमारी आएगी। कभी कभार कॉमनली भी आ जाती है, जैसे नेचुरल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्पेशली तुम्हारे पीछे एंजल टैंक देख के मुझे याद आ रहा है, एंजल टैंक में ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एंजल एक हद तक जाने के बाद, एक सर्टेन साइज रिच करने के बाद वो एग्रेसिव हो जाते हैं, टेरिटरी डिफाइन करने के लिए लड़ते हैं। ब्रीडिंग पेयर तो अलग बात है, ब्रीडिंग पेयर तो जब फॉर्म करेगा तब तो पूरा आधा टैंक ले लेता है, वो ले लेता है बाकी का टैंक छोड़ के रखेगा दूसरे फिश के लिए। बट यूजुअली क्या होता है, जब वो पेयरिंग फॉर्म करते हैं ना, पेयरिंग फॉर्म करने से पहले वो एक टेरिटरी डिफाइन करता है, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कि आई एम द बॉस। एंजल में जो है मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली क्या है, एंजल का बहुत ज्यादा इतने सालों में एक्सपीरियंस हो गया है कि जो मेल है यूजुअली जो इनकी फाइट्स होती है, अगर आपने बहुत सारे मेल्स रखे हैं, बैच बड़ा है, धीरे धीरे जब बढ़ रहा है तो उनकी जब वो मैच्योरिटी पे आ जाते हैं तो उनकी फाइट्स शुरू हो जाती है। लेकिन वो इतनी एग्रेसिव फाइट नहीं है, उसमें एक कोई दम के किनारे हो जाता है। लेकिन जैसे कि सब्यसाची सर आप बोल रहे हैं कि, और राहुल सर ने बोला कि जब पेयर बन जाता है, पेयर बनने के बाद अगर दो पेयर हैं या कोई और मेल है, तो जब तक एक मरेगा नहीं तब तक वो लड़ता रहेगा, राइट। तो इस बात पे इस बात को इसलिए उठाया यहाँ पे क्योंकि एंजल का ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है कि कॉर्नर कर देते हैं, जो बाकी का फिश रहता है उसको एकदम कॉर्नर कर देगा। ओके, वन सेकंड, डोंट स्टॉप, आई जस्ट हैव कैन शो यू एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। जो हम बात कर रहे हैं अभी लाइव चल रहा है इधर पे, देखो। हाँ, किसका लड़ाई चल रहा है अभी। There, you can see the fight. You can see the fighting. Right. This is exactly. अभी पैर फॉर्म हुआ है, aggressive, और ये इसके वजह से अभी इसका फिन कटेगा, ये सब होगा अभी। कुछ करने तो ये जब पेयर फॉर्म करता है और इस तरह का लड़ाई के बीच में क्या होता है कि एक फिश इंज्योर हो जाते हैं, या तो एक फिश या फिर दोनों फिश इंज्योर हो जाते हैं। तो अगर इंज्योर होता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि पानी के अंदर इंज्योरिटी बहुत जो इंज्योरिटी है वो बहुत तेजी से फैलता है,
तो Right. छोटा सा भी कट रहेगा ना और उसको आप ट्रीट नहीं करेंगे तो इमीडिएटली वो फैलना चालू हो जाएगा और फिर वो बाद में आपका हाथ से बाहर चला जाएगा। करेक्ट जैसे आपको दिखे कि एक फिश का थोड़ा बहुत फिन्स में कट हुआ है या फिर बॉडी में कहीं पे थोड़ी सी खरोच आया है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है तो इमीडिएटली उसको ट्रीट करना चालू ट्रीट कीजिए। करना Yes, चाहिए। yes, उसको yes. इमीडिएटली इस- सेपरेट कीजिए, Yeah. सेपरेट करके ट्रीट करना चालू कीजिए। हाँ हाँ सर, बोलो। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए बताऊंगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट ट्रीटमेंट। अगर आपकी फिश इंजर्ड हो गई है तो इसमें हम लोग मेथिलीन ब्लू की बात कर रहे थे, तो मेथिलीन ब्लू इज द मोस्ट कॉमन राइट और मोस्ट सक्सेसफुल मेडिसिन जो इस मेडिसिन इंजरी को Medicine ट्रीट for करती है। राइट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आलमंड लीव्स, वो भी एक ऐसी Yeah, चीज yeah. है जो राइट Definitely. Yes, yes, बैक्टीरिया yes. को मारती है, लोअर पीएच लोअर कर देती है, जिससे हाँ, बैक्टीरिया भी सर्वाइव बेसिकली नहीं करते हैं। कुछ जैसे फिनेरॉट वगैरह जो मतलब जो कट्स होते हैं उसमें वो क्योर ऑटोमेटिकली होते हैं, लेकिन तब वो Right. जो ओपन वुंड होता है उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करना है बेसिकली, Right. इसलिए वो सब यूज करना है। Right. क्योर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पानी में बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया तो ऐसे ही हाँ, रहता है। ये रहता पानी ही में है। क्या Yes. हर जगह पे ऐसे ही रहता वो है। एक ट्रिगर है, ट्रिगर yeah. में Right. ऊपर वो जैसे trigger उसको को थोड़ा जो बहुत कंडीशन, हाँ हाँ विंडो जैसे मिल उसको जाए थोड़ा तो बहुत विंडो हो मिल जाए जाएगा। तो वहां पे जाके वो अटैक कर और देता है। Attack सर करता मेरा है, yes, एक yes. क्वेश्चन है, आई हैव वन, ये मैंने पढ़ा है और मुझे मालूम है कि मछलियों को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों से कंफर्म करना चाह रहा हूँ, बिकॉज वन ऑफ माय एक्वेरियम, उसमें मैं हाथ डालता हूँ तो मेरे कट्स पे आई कैन फील एक टिंगलिंग सी आती है, तो डू द फिशेस फील द सेम वे और नॉट एट ऑल? Even they will feel the same way. Even they will feel the same way. there's something wrong with your tank, then be careful. Right. Be careful. You need to take care of it. अरे Yeah. करंट मार रहा है तो There निकाल उसको, हीटर सबसे में चला गया सबसे पहले तो हीटर को हीटर नहीं है, वो हीटर नहीं है, आई थिंक द फिल्टर, हीटर से could नहीं be आ रहा है। it could be the filter. Then check it. That's not good. That's not good. That's not good. और Okay. मछलियों को करंट नहीं लगता, ये क्या बात हुआ? हाँ नहीं लगता है। हर लिविंग वो मैं क्या बात है? जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, हर लिविंग ऑब्जेक्ट के बॉडी के थ्रू जब करंट जाता है तो डेफिनेटली उसको फील होगा। नहीं सर, मैंने उसके जो एक सेल्स ब्लॉग होते हैं वो में, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ हाँ नहीं एक व्लॉग में पढ़ा था, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑफ द ग्लास ऑल्सो, और कोई चीज है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि करंट नहीं लगता है उनको। ऐसे हो सकता है कि ग्लास की वजह से अर्थिंग होनी पॉसिबल नहीं है, इसलिए राइट करंट फ्लो नहीं होता है, वो हो राइट सकता है। हाँ you इसमें are पहले you are ज्यादा feeling it current है you are और- feeling it because you are grounded. तो हाँ, या you हम are floor पे grounded, खड़े हैं that's ना, why yes, you are yes. feeling it. Current is passing through you. पासिंग अगर थ्रू, अगर मछली के बीच में से करंट जाएगा तो डेफिनेटली फील करेगा। लगा क्या? नहीं शॉक लगा। नहीं तो उछल जाते चेयर पे ना। राइट तो हाँ So कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वही बात कर रहा था कि हम लोग पॉइंट वही था कि जब आपको लगे कि कोई भी फिश का मतलब थोड़ा बहुत कट हुआ है, वुंड हुआ है, तो इमीडिएटली उसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करने के बाद वहां पे उसको अलग से एक कंटेनर पे लेके वहां पे ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट करने का ज्यादातर बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, पूरा ट्रीटमेंट प्रोसीजर, किस चीज के लिए क्या ट्रीटमेंट में आता है नहीं आता है। Yes. बट इस वीडियो में मुझे लगता है कि ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मिराज ने ऑलरेडी मिथाइल ब्लू के बारे में बताया, मैंने थोड़ा बहुत एप्सम सॉल्ट के बारे में बताया, राहुल ने बताया कि पीपी के बारे में, पोटाशियम परमैंगनेट। राइट, तो ये सारे जो चीज है, ये सारे चीजों में ये सारे चीज काफी हद तक आपको रिजल्ट देगा। राइट, बट यू नीड टू राइट वे एट द राइट टाइम, राइट वे एट द राइट टाइम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, उतना ही है। और ज्यादा मतलब एक बार अगर तो एक बार मैं वही बोलना चाह रहा था कि एक बार अगर बढ़ गया ये इन्फेक्शन तो फिर ये आपके हाथ के बाहर है, तो यू कांट डू एनीथिंग। So one thing I want to add, first thing, the main important thing is अगर जब हमारा fish का immunity कम होता है, which is again related to so many reasons which we all spoke about, water, food, tank mates, कुछ भी, it's all related. Temperature, temperature, water parameters, filtration, all of that is correlated है। तो हमने already बहुत सारी videos बनाए हैं, तो ये सब जब एक चीज दो चीज ऊपर नीचे होता है तभी ये फिश का इम्यूनिटी चला जाता है। और जब इम्यूनिटी कम होता है तो ये जैसे सबिया ने बोला कि जो बैक्टीरिया रहते हैं तो दे विल टेक ओवर एंड उनको वो विथस्टैंड करने का रिकवरी प्रोसेस कम हो जाता है और ये एक एक करके बढ़ने शुरू होता है। तो सब चीज को वी शुड बी वेरी केयरफुल। रेगुलर वाटर चेंजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिल्ट्रेशन ऑलवेज टू बी ऑन,
heater to be used in the right time, and food, no excess feeding. So Right. all of Use these good are quality of related. food, So, yeah, only good quality food. All of this is related. So Right. it is not like अगर मेरा ये disease है तो हम यही है तो we have made Hmm. so many videos already about so many topics. Right. All are related. If everything goes well, is when you get fishes. Happy. They'll be happy. So Hmm, it's always yes. like that. So be careful and we have to maintain it. I mean, that's the Right. basic reason. Yeah, There's yeah, no yeah. shortcut Hmm. नहीं है कि एक दिन में ये किया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं और है. तो we have to do गारंटी भी नहीं है everything. कि कोई कोई डेफिनेटली गारंटी क्योर नहीं होगा, है. कोई भी Because हाँ, तो कोई प्रिवेंशन गारंटी ही नहीं दे बेस्ट रहेगा. सकता. हम्म. कोई correct, you गारंटी cannot नहीं दे give a सकता. guarantee. नहीं दे Because सकते. I have Yeah. lost so many healthy fishes Yes, yes, definitely. because I've हम lost so many fishes. yeah, I mean, because almost Yeah, everyone, even everyone, सब तो सबको वो जितना भी ये एक्सपीरियंस होता है. everyone, Yes. सबके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ ही है. तो तो एक उसकी श्योर शॉट वे तो नहीं है, लेकिन नहीं है. प्रिकॉशंस Yes, अगर yes. हम वही. लेंगे तो यू कैन अवॉइड अ Yeah. लॉट ऑफ Hmm. प्रॉब्लम्स. Right. दीस आर ऑल बेसिक थिंग्स इफ यू फॉलो. इफ अगर Hmm. फिश का अपने आप का इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है, जनरली हेल्दी फिशेस कैन तो वो विथस्टैंड अ लॉट on ऑफ yeah. थिंग्स. Right. Yes, बट yes, yes. अगर जब उसका जो प्रॉब्लम होता है, जब तभी ये सब एक एक करके शुरू होता है. Hmm. जब शुरू हो Correct. गया तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट Right. get them back. Sometimes they don't come फर्स्ट back. एक मरेगा, फिर एक के बाद दूसरा मरेगा. Correct, एक दिन में हरा मेरे tank. मेरे 4 फिश मरा है एक दिन में. correct. हो तो होता it है. Yes. happens. It happens. Yeah. So that is something we should be very careful. It's not Right. about the series. We should watch all the series. We've done a lot of detailed Right. talk about Yeah, yeah. everything. I think most of the basic things we have covered. Right. सब देखिए तो it's not like आप एक ही देखे तो ये disease है तो ये है वैसा. Right. So everything is related. It's a package. Correct. It has to go together. Right. Yes, yes. I think you will find a solution. It's not like ये किया तो ये डिसीज नहीं होगा, वो किया तो ये होगा. हाँ, ऐसा कुछ नहीं. कॉमन ऐसा- ये सब ऐसा- प्रिवेंटिव हाँ, मेजर्स है. या हाँ. कॉमन वो सब थिंग्स follow ऑल करोगे. दिस बेसिक थिंग्स जो हमने पहले हाँ, भी बोला, जो तो बोला. वो Yes, आप yes, मेंटेन yes. करेंगे तो ये अवॉइड हो सकता है बस. अवॉइड हो Right. सकता है. और ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट्स भी करने मत जाना. आपको एक्सपीरियंस है जितना वही करेक्ट करो. करेक्ट Right. करेक्ट. बहुत सारे कुछ videos ऐसे I've seen, मतलब केमिकल्स होते हैं जिससे हाँ. ट्रीट करते हैं कुछ लोग, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, कुछ ओवरडोज होगा तो उससे भी बाकी फिश भी आपकी मर सकती है. तो वो Copper ध्यान sulfate रखो. is one of them. या yes. Copper sulfate. Copper formalin is very sterile हो dangerous. जाएगा. आपका फिश फॉर्मेलिन. yes, sterile yes, हो as I जाएगा. said. Formalin. फॉर्मेलिन से करते हैं लोग ट्रीटमेंट, फॉर्मेलिन अरे लेकिन 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा हो गया पूरा. हो गया गया तो वही. गया. yes, मैं खुद भी करता हूँ ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आपके पोटेशियम पास एक्सपीरियंस नहीं परमैंगनेट. है तो या Yeah, पीपी very, पीपी very- ओवरडोजिंग करेंगे तो फिश सेंसलेस हो Gone. जाएगा. yes, वो वही ऑक्सीजन आपको. निकाल देता है पानी से. हाँ. या So it's very, we should be very, very careful. Careful, If you don't yes, know yes. something, अब मत और वो कीजिए. इंजेक्शन मत वगैरह से कीजिए. ट्रीटमेंट जो होता हाँ, है. हाँ. फ्लावरॉन का डिवर्मिंग होता है, कुछ लोग वो इंजेक्शन से injection करते में हैं. हाँ. मुंह के तो मुंह में अगर आप डालते हैं. कर सकते हैं तभी मेट्रोनाइडाजोल. करो, नहीं तो हाँ मेट्रोनाइडाजोल. yes. तो Right. ज्यादा अगर अंदर जाएगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं तो मत करो वो सब. मत वही. करो. Yeah, there are a lot of videos किसी से बात available. करो so जिसको पता हाँ, है. चेक करो और बाद हाँ, में अगर जिसने हो किया सके है तो- पहले उससे कर Right, सको. या right. हाँ. be तो वो careful. सब करके आप कर सकते हैं. धीरे धीरे करके जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब जाके आप थोड़ा बहुत तब जाके कर सकते हैं. Correct, correct. नहीं तो एक्सटर्नली यूज ही सबसे बेहतर रहेगा. ये इंजेक्शन बेहतर इंजेक्शन रहेगा, के चक्कर में कभी ना कभी पड़े. नहीं पढ़ो ही यार, मत. हाँ, हाँ, even वही. कभी yeah, रिकमेंड. don't हाँ, do that. yes, yes. वही, Never ये do that. रिकमेंड करना बहुत मुश्किल है. ये बोलना भी मुश्किल बहुत है. मुश्किल है कि आपका फिश रिकवर होगा या नहीं होगा. लेकिन yeah, there's no अच्छे खासे guarantee. फिश को आप मार सकते हो. Correct. और ये कुछ सब लोग ऐसे करने के चक्कर में. देखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी, मतलब स्पेशली ऑर्गानस में वो फिन्स कट करते हैं, अच्छे हाँ, नहीं आते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, हाँ. तो वो मतलब प्लीज मत करो. वो सब आपको स्टंट्स पता है ट्राई तो करने करो. का नहीं है. वही. हाँ, वो बाहर निकाल के उसे सीडेट करते हैं, मतलब करते बहुत लोग. तो हाँ. आपको इससे पूरा नॉलेज होगा तो ही करो, नहीं तो करो, अच्छा खासा फिश आपका डेथ हो जाएगा, डाई हो करेक्ट जाएगा. करेक्ट. Right. तो और एक next चीज video, I think, लास्ट yeah. नोट पे जो मैं कहना चाहूंगा बहुत हाँ. इंपॉर्टेंट है. फिश डिसीज से प्रिवेंट करने, मतलब डिसीज से किसी फिश को रिकवर करने से बेहतर है कि डिसीज हो ही ना. हो ही ना. कोई नहीं. ऐसा yes, yes. पैरामीटर वाटर का रखो. वाटर चेंजेस टाइम पे कीजिए. खाना क्वालिटी खाना दीजिए. ज्यादा Yes. ओवर फीडिंग मत कीजिए. जी, जी. अपना फिश का, अपना टैंक का अगर आप सही तरह से ध्यान रखेंगे तो ये सारे डिसीज जो है बहुत कम आएंगे. पूरा कम Yes, आएगा. yes. पूरा कम हो जाएगा. तो वो सबसे बेहतर चीज है मुझे लगता है. और नया हालांकि हम फिश लोग क्वारंटाइन करो. राइट. हालांकि हम लोगों को मुझे ये लगता है पर्सनली कि हर एक्वेरियम के आप कितना भी चाहे मेंटेन कर लीजिए, कभी कभार एक दो फिशेस को थोड़ा बहुत डिसीज आएगा. होएगी. वो आएगा. उसको रिकवर करने के लिए क्या तरीका है, जैसे मैंने एप्सम सॉल्ट के बारे में कहा. एप्सम सॉल्ट काफी सारा यूज होता है. पोटेशियम परमैंगनेट कैसे यूज करना है, ये सारे चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. तब डिटेल we will talk about डिटेल it. उसके Yeah, बारे yeah. में हम लोग बात करेंगे. तब वहाँ पे क्वारंटाइन टैंक किस तरह से सेट करना है, सेट करना है. क्या yes, क्या yes. चीजें चाहिए आपको, चाहिए एक्सेसरीज उसमें. क्या क्या चाहिए, क्या क्या उसमें नहीं डालना है, क्या क्या डालना है, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. तो नेक्स्ट वीडियोस में तब वो आएगा, तो वो Right. वीडियो तक थोड़ा इंतजार कीजिए.
तब तक के लिए तो मुझे लगता है आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्या कहते हो? राइट Yes, राइट yes, okay. डन That's बेसिक्स तो अभी हो गया, तो नेक्स्ट अभी तो बेसिक्स तो हो गया, राइट? विराज, एनीथिंग मोर टू से? यू वांट टू ऐड? नहीं, बढ़िया था, चलो ओके, ओके, तो आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। बहुत जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। वीडियोस को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, Bye. शेयर कीजिए। Yeah. गुड बाय, yeah, like, share and subscribe. Yes, okay, bye. Bye. चलो, bye. बाय।